Hello student, now chapter number 6 is more on Java. Means the more information या more Java के बारे में और क्या क्या होता है ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे. तो first computers are controlled by the program which enable them to do the variety of jobs. A computer program is a set of statements which execute to perform the specific job. You have learned how to make simple program in Java using BlueJ interface. Let us learn more about Java programming. तो फर्स्ट इज एलिमेंट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो द मेन एलिमेंट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग आर द वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर. वेरिएबल्स हम स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए आइडेंटिफायर या रीजनिंग को बोलते हैं. कीवर्ड्स होते हैं, पब्लिक है, स्टैटिक है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं. कॉन्स्टेंट एंड लिटरल किसी भी टाइप की फिक्स वैल्यूज होती हैं. ऑपरेटर्स होते हैं और कमेंट्स होते हैं. तो ये अगर बेसिक एलिमेंट की बात करें तो मतलब कोई भी जावा प्रोग्राम हम लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें होती ही होती हैं. ठीक है. तो जावा एलिमेंट में वेरिएबल्स जैसे आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आईएनटी ए बी या एज या नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप का, तो ये आपके वेरिएबल्स हो गए. ऑपरेटर में आप लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई जो भी है आपको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइप का या हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो ऑपरेटर परफॉर्म द सम ऑपरेशन. अब कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विच कन्वे द स्पेशल मीनिंग फॉर द लैंग्वेज कंपाइलर. मतलब जो कीवर्ड होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, उस लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर उसकी अलग से डेफिनेशन लिखी रहती है और जो डेफिनेशन लिखी है उसी अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं तो नोन एज कीवर्ड. तो जावा के कीवर्ड्स की बात करें तो आईएनटी है, क्लास है, ब्रेक है, डबल है. ठीक है. तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? किसी भी टाइप की फिक्स वैल्यू, जैसे पॉइंट में हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट. अब देखिए वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर होते क्या हैं. वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन क्रिएटेड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर यूज टू स्टोर डेटा. मतलब मेन मेमोरी में कंप्यूटर लोकेशन का एक एड्रेस होता है जहाँ पे कोई भी डेटा स्टोर होता है. ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दीज लोकेशंस आर क्रिएटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय द गिवन नेम बाय द यूजर. मतलब जो नेम यूजर लेता है वेरिएबल का, जो भी नाम उसने डिफाइन किया है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय उस मेमोरी को हम उसी नाम से जानते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन नेम्स वैल्यूज आर स्टोर्ड, यूज्ड एंड प्रोसेस्ड एंड मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट. अब इन्हीं वेरिएबल्स जो हम लेते हैं उन्हीं नेम के हेल्प से हम वैल्यू को उठाते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं या कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट पाने के लिए. नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप. अब देखिए डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो डेटा टाइप इज द वैल्यू दैट वेरिएबल कैन होल्ड इज कॉल्ड डेटा टाइप. मतलब कोई भी वेरिएबल जो इस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा उसको हम बोलेंगे डेटा टाइप. तो जावा में बेसिक दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक रेफरेंस डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप आर दोज विच आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप आर पार्ट ऑफ जावा लाइब्रेरी, या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप. मतलब वो डेटा टाइप जो जावा API के अंदर पहले से डिफाइन है या जिसकी डेफिनेशन पहले से जावा के अंदर लिखी हुई है या पार्ट ऑफ जावा API है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. और दूसरा होता है आपका रेफरेंस. रेफरेंस में वो डेटा टाइप आते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का रेफरेंस लेके या उनका रेफरेंस लेके यूजर द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं. जनरली डेटा टाइप क्या होते हैं? मतलब किसी भी डेटा पे हम जिस टाइप की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसको डेटा टाइप बोलते हैं. तो टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन इज कॉल्ड डेटा टाइप. तो डेटा टाइप हमने कहा प्रिमिटिव सबसे पहले बताया गया, तो इसमें कैर होता, आईएनटी होता है, शॉर्ट होता, लॉन्ग होता, फ्लोट, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग. तो कैर कैरेक्टर को स्टोर करता है, शॉर्ट इंटीजर टाइप की छोटी वैल्यू स्टोर करता है, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, लॉन्ग जो इंटीजर है वो लॉन्ग रेंज की वैल्यूज स्टोर करता है, फ्लोट फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करता है, डबल भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करता है, बुलियन जो होता है वो ट्रू या फॉल्स, बुलियन टाइप की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स उस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है. और स्ट्रिंग जो होता है वो रेफरेंस डेटा टाइप है और ये स्टोर करता है कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कोई नेम या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, सेंटेंस ऐसा कुछ स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं. ठीक. अब रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसका नेम लेने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. तो फर्स्ट ए वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगिन विद ए लेटर. मतलब कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो पहला लेटर बिगिनिंग होगा, स्टार्टिंग होगा, वो लेटर होना चाहिए. लास्ट में हम अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं और नहीं, लेकिन फर्स्ट लेटर ऑलवेज लेटर होगा.
फिर स्पेस आर नॉट अलाउड इन ए वेरिएबल नेम। अब जैसे आपको स्पेस अलाउड नहीं होते हैं, आपको फादर नेम नाम का वेरिएबल लेना, तो फादर और नेम आपको एक में मिला के लिखना होगा। फादर और नेम के बीच में स्पेस वगैरह नहीं दे सकते, मतलब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट आपका होता है कीवर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। अब जो कीवर्ड हैं जावा में पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, कीवर्ड जिनको बोलते हैं, तो उनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे आईएनटी है, क्लास है, डू है, वाइल है, फॉर है, इफ है, एल्स है, ब्रेक है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो इनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। फिर लिखा ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउडेड। मतलब वेरिएबल नेम में अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है तो $साइन एक होता है, एक अंडरस्कोर होता है। मतलब स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो प्लस माइनस ये सारे ऑपरेटर होते हैं, बट $साइन और अंडरस्कोर को हम वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हैं। ठीक, ए वेरिएबल नेम इज़ द केस सेंसिटिव। मतलब वेरिएबल नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर एक वेरिएबल आपने स्मॉल ए डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल आपने कैपिटल लेटर ए डिक्लेयर किया, तो दीज आर 2 डिफरेंट वेरिएबल। एक कैपिटल ए अलग वेरिएबल है, स्मॉल ए अलग वेरिएबल है। मतलब केस सेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं आपने कैपिटल लेटर में डिक्लेयर किया और आप सोचो कि स्मॉल लेटर में यूज़ कर लें, तो एक केस सेंसिटिव होता है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। बाकी आपका कीवर्ड क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, थोड़ा पढ़िएगा। नेक्स्ट पे हम आपको डिक्टेट करेंगे।